परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 19 अगस्त। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। भजन संहिता 34 और उसका 10 वचन। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम पैसे या भोजन के लिए भीख नहीं मांग सकते। भजन संहिता 37 और उसका 25 वचन। हम भीख मांगेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा और हम सिर्फ भिखारी ही रहेंगे। इसलिए हमें अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना सीखना चाहिए। मेरे मसीही जीवन के प्रारंभ के वर्षों में परमेश्वर ने सबसे पहला पाठ जो मुझे सिखाया वह यह था कि मेरी आवश्यकताओं के लिए शब्दों से या संकेत से मुझे किसी भी मनुष्य को कहना नहीं है। सिर्फ प्रभु को ही मेरी आवश्यकताओं की जानकारी देनी है। एक वक्त ऐसा हुआ जब मुझे कई दिनों तक भोजन नहीं मिला था। इसके उपरांत मुझे काफी लंबी दूरी तक चलना पड़ता था। एक दिन मुझे बहुत ही भूख लगी थी। तब मैंने मेरे मन में विचार किया, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भीख मांग नहीं सकता, परंतु यदि मैं भोजन के समय मेरे मित्र के यहाँ जाऊं तो वह अवश्य मुझे अपने साथ खाने के लिए बिठाएगा। इन विचारों के साथ मैं मेरे मित्र के घर गया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। उस दिन उसके साथ मैंने खाया। कुछ हफ्तों के बाद फिर से वही परीक्षा मेरे सम्मुख आई। मैं बहुत ही भूखा था। लगभग 1:30 बजे मैं उसके घर की ओर जा रहा था। तब प्रभु ने मुझे उल्हाना देते हुए कहा, तेरा विश्वास कहाँ है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु मैं भोजन की मांग नहीं करूंगा। वह आग्रह करेगा तो ही मैं खाने के लिए बैठूंगा। इसके प्रत्युत्तर में प्रभु ने मुझसे पूछा, तेरे मित्र के घर जाने में तेरा उद्देश्य क्या है? मैं शर्मिंदा हुआ। तुरंत ही मैंने प्रभु के आगे क्षमा मांगी। मैंने उसे वचन दिया कि मेरी जरूरतों के लिए मैं कभी भी किसी मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु स्वयं ही मेरी भरपूरी है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।